Hello bachcho, let's see this question. The question says let F be the force acting on a particle having position r and T be the torque on this force about the origin. Then option A r dot T is equal to 0 and F dot T is not equal to 0. Option B r dot T is not equal to 0 and F dot T is equal to 0. Option C r dot T not equal to 0 and F dot T not equal to 0 and option D r dot T is equal to 0 and F dot T is equal to 0. तो हमारे पास एक पार्टिकल है उसके उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है आर एंड उस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है कोई भी प्लेन में हो सकता है वो है हमें एफ। तो हमें बताना है कि उससे टॉर्क मिलता है। तो टॉर्क एंड पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड टॉर्क एंड फोर्स का डॉट वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हम फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा कंसेप्ट ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर वाली क्वांटिटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए क्या है। लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर थे ए एंड बी, उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए क्रॉस बी तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी सी, जो भी जो होगी वेक्टर। एक और खास बात है कि ये जो ए है यानी बी है उसके बीच कुछ एंगल हो सकता है। ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है यानी कि, बट ए एंड सी के बीच में एंड बी एंड सी के बीच में एंगल जो होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। राइट, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कि ए एंड बी के बीच का जो एंगल होता है वो कोई भी हो सकता है, बट जो हमें तीसरी क्वांटिटी मिलती है सी वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तभी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही डिपेंड होता है मैथमेटिकली। राइट, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टॉर्क एंड फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का रिलेशन। तो लेट सपोज ये हमारा ओरिजिन था ओ एंड यहाँ पर था कोई पार्टिकल। ठीक है, उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो हमें गिवन है। लेट सपोज यहाँ पर था एंड यहाँ पर पार्टिकल था, पोजीशन वेक्टर गिवन है आर कैप। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है एफ। अब हमें पोजीशन वेक्टर पता हो एंड फोर्स की वैल्यू पता हो तो टॉर्क कैसे निकलता है। तो टॉर्क की जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, यानी कि जो टॉर्क क्वांटिटी आएगी इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने वाली है। तो टॉर्क की जगह पर हमें यहाँ पर टाउ की जगह पर गिवन है टी, तो ऐसे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उस नोटेशन को यूज करेंगे। तो हमारे केस में जो टॉर्क आने वाला है, मान लो कि हम यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से जो पास होगी लाइन वो होगी वाई एक्सिस की। ठीक है, ऐसे ये जो लाइन है ये वाली होगी एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई, एंड आपकी जो स्क्रीन से बाहर निकलती एक्सिस होगी वो होगी जेड एक्सिस। तो अब टॉर्क जो निकलने वाला है इस क्वांटिटी से वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आर कैप क्रॉस एफ कैप करोगे, यानी कि जो आर की जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्रॉस एफ की जो डायरेक्शन होगी उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करोगे जो टॉर्क मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलने वाला है, इस डायरेक्शन में जेड की डायरेक्शन में मिलने वाला है। ठीक है, अब आर जो आर वेक्टर है उनकी डायरेक्शन एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी हो सकती है, हमने सिर्फ रेंडम लिया है। एंड जो फोर्स है उसकी भी जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में कोई भी हो सकती है, बट उन दोनों से मिलकर टॉर्क नई क्वांटिटी निकलती है, उनकी डायरेक्शन ऑलवेज जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस पर ही होगी, आइदर प्लस जेड में और माइनस जेड में, बट जो टॉर्क होगा वो जेड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको ऐसे डिफाइन करूँ, इसको ड्रॉ करूँ ऐसे सिंपल वे में, तो ये हमारे पास आर था। ठीक है, एंड जो एफ होता है उसको भी मैं एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करूँ अगर, लेट सपोज ये इस डायरेक्शन में एफ था। ठीक है, उसी पॉइंट से डिनोट करूँ तो ये हमारे दो वेक्टर थे, उसके बीच का कुछ एंगल था थीटा। राइट, एंड इन दोनों से मिलकर हमें नई क्वांटिटी मिली, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर मिली, ये वाली डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो था हमारा टॉर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क एंड फोर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, एंड
टॉर्क एंड रेडियस वेक्टर के बीच का भी एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आर डॉट टी करूं, ठीक है, तो आर डॉट टी को जब हम एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है एक काइंड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दो क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करता क्या है, दो वेक्टर को क्वांटिटी को मल्टीप्लाई ऐसे करता है कि रिजल्टेंट में हमें एक स्केलर मिला, जिसकी वैल्यू क्या आती है आर टी कोस थीटा। थीटा यानी कि आर एंड टी के बीच का डिस्टेंस, सॉरी एंगल। एंगल क्या हमारे केस में 90 डिग्री है ना, तो आर टी कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 यानी कि 0। ठीक है, तो आर डॉट टी की वैल्यू क्या मिली हमें, 0 मिली। वैसे ही अगर हम आर डॉट सॉरी टी डॉट एफ करें या फिर एफ डॉट टी करें, ठीक है, दोनों सेम ही है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में आप एफ डॉट टी करो या टी डॉट एफ करो, दोनों रिजल्ट सेम मिलेगा, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए। राइट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ टी कोस थीटा। अब इस केस में भी जो फोर्स एंड टॉर्क के बीच का जो एंगल हो क्या 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या आएगा एफ टी कोस 90, इसका मतलब हुआ 0। एफ डॉट टी की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 मिली। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 0 मिल रही, कौन से ऑप्शन में देखो, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, r dot t is equal to 0 and f dot t is equal to 0. I hope you understood it well. Best of luck.